एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मोशन प्रूफ फिजियोथेरेपी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एंड आज ये वीडियो में लेके आई हूँ बेल्स पाल्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चन और आंसर्स का। तो आप सभी के जो क्वेश्चन आपने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट किया है, उन सभी के आंसर्स को मैं इस वीडियो में लेके आई हूँ ताकि आप सभी को क्लियर हो जाए कि बेल्स पाल्सी आखिर में क्या है। क्या आपके माइंड में जो सवाल हैं, क्या वो बेल्स पाल्सी ही सच में आपको कोई कंडीशन है या कोई और कंडीशन है? तो इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जिनका मैं आपको अच्छे से डिटेल में आंसर दूंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो है एंड कुछ मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बताऊंगी इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये किया था एक पेशेंट ने कि मैम मेरे एक साइड के लिप्स नीचे हैं एंड मैं मूवमेंट कर पाता हूँ, तो क्या मुझे बेल्स पाल्सी है? तो अगर आपके सिर्फ और सिर्फ लिप्स की तरफ का एरिया हल्का फुल्का मूव नहीं कर रहा है और आपके साथ साथ के सिम्टम्स जैसे कि बेल्स पाल्सी में आंखों में अच्छे से आप आंखों को बंद नहीं कर पाते, आप अपनी आईब्रोज को नहीं उठा पाते हैं, तो अगर ये सारी कंडीशन भी आपके लिप्स की कंडीशन के साथ मौजूद हैं तो यस आपको बेल्स पाल्सी है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ अगर लिप्स में कहीं दिक्कत आ रही है तो शायद से वो बेल्स पाल्सी ना हो, तो उसके लिए आपको कुछ और अपने फेस के लिए टेस्टिंग करानी पड़ेगी। लेकिन बेल्स पाल्सी के जो सिम्टम्स हैं तो वो यही है कि आप अपनी आंखों को अच्छे से नहीं बंद कर पाते हो, आप आईब्रोज को नहीं उठा पाते हो, तो उसके साथ अगर वो कंडीशन है तो यस वो बेल्स पाल्सी है। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन ये है कि मैम क्या मैं मेहंदी लगा सकती हूँ अपने सिर पे, जो लगाते हैं डाइंग के लिए, डाइंग पर्पज से, तो उनको बेल्स पाल्सी है, तो क्या हम मेहंदी लगा सकते हैं बेल्स पाल्सी में? तो बेल्स पाल्सी जो है वो ज़्यादातर ठंडे मौसम में ट्रिगर होती है। तो अगर ठंडे मौसम में आप मेहंदी अपने सिर पे लगाएंगे तो मेहंदी भी ठंडी मानी जाती है, तो उससे क्या पता आपकी हीलिंग थोड़ी डिले हो जाए। तो ठंड के मौसम में अगर आपको बेल्स पाल्सी हुआ है तो अपने सिर पे मेहंदी जैसी चीज़ें लगाने से आप प्लीज़ बचिएगा। नाउ हमारा थर्ड क्वेश्चन ये है कि मैम मेरी नेक में ज़्यादातर टाइटनेस रहती है, तो आप नेक के लिए भी कोई मसाज बताइएगा। तो यस, नेक के लिए मैं आपको मसाज बताती हूँ। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि जब भी आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपको एक लोशन लेना है। तो इस तरह से, जैसे कि ये लोशन है, आप इसको लीजिए, हाथों को अच्छी तरह से मलिए। मलने के बाद आपको नेक की जिस तरफ टाइटनेस है आपको उस तरफ मसाज करना। तो मान लीजिए आपको नेक के इस तरफ टाइटनेस है तो आपको पहले अच्छे से लोशन लगाना है। आपने अच्छे से लोशन लगाया और अब आपको अपवर्ड मूवमेंट में मसाज करनी है, कुछ इस तरह से। अपवर्ड मूवमेंट में मसाज करने से आपको ये बेनिफिट होगा कि जो भी हमारी बॉडी में जो मसल टॉक्सिन बनाती है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिम्फ नोड्स होते हैं, उसके थ्रू बॉडी के बाहर चली जाती है। तो मसाज हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में हमें करना चाहिए, कुछ इस तरह से। तो अपवर्ड स्ट्रोक्स के बाद आपको सर्कुलर मूवमेंट में मसाज करनी है। देखिए मैं मसल को किस तरह से मूव कर रही हूँ। देखिए इस तरह से आपको अपनी नेक पे मसाज देनी है कुछ 5-10 मिनट्स के लिए। तो ये है आपकी नेक मसाज। तो जब भी आपको नेक में लगता है कि आपको स्टिफनेस हो रही है तो आप इस मसाज को ट्राई कर सकते हैं, डेफिनेटली आपको टाइटनेस से रिलीफ देगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कितने पेशेंट को कन्फ्यूजन रहती है कि ये क्वेश्चन जो पूछा था वो ये है कि मैम जिस साइड हमें बेल्स पाल्सी हुई है हमें उसी साइड एक्सरसाइज करनी है या हमें दूसरी साइड एक्सरसाइज करनी है, प्लीज़ बताइए। तो जब भी आपको बेल्स पाल्सी हुआ है तो जो आपका पैरालाइज्ड एरिया है, जो आप अच्छे से नहीं मूव कर पा रहे हैं, आपको उस साइड की एक्सरसाइज करनी है क्योंकि वही साइड आपका वीक है। दूसरा साइड तो ऑलरेडी नॉर्मल है, वो स्ट्रांग है, तो उस साइड आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। जो साइड वीक है, जो साइड पैरालाइज्ड है, उस साइड आपको एक्सरसाइजेस करनी है। एंड मसाज भी आप कर सकते हैं, जो आपका वीक साइड उस तरफ अच्छे से मसाज दे सकते हैं। लेकिन मसाज में ऐसा है कि आप अपने नॉर्मल साइड में भी दे सकते हैं क्योंकि उसमें भी हल्की फुल्की टाइटनेस रहती है जो कि मसाज लूज करने में हेल्प करता है। तो ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको इसमें डाला है इस वीडियो में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम हमें एक्सरसाइज कब से शुरू करनी है, कब हमें एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करना है? तो इसके लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था जिसमें मैंने आपको डिटेल में बताया है, तो फिर भी मैं आपको बता देती हूँ।
बेल्स पाल्सी के अटैक के 1-2 हफ्ते बाद ही आपको एक्सरसाइजेस या फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेना चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए कि बेल्स पाल्सी का जो पहला हफ्ता होता है उसमें हमारी नसों में सूजन रहती है। जब भी हमारी बॉडी में कहीं पे सूजन रहती है, हमें उस वक्त उस एरिया को ज़्यादा मूव नहीं करना है, ज़्यादा उस पर प्रेशर नहीं देना है। तो यही कारण है कि बेल्स पाल्सी के फर्स्ट एंड सेकेंड वीक तक वो सूजन थोड़ी बहुत डाउन हो जाती है, जिसके बाद आप अगर तब एक्सरसाइज और तब फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका आपको बहुत अच्छा फायदा होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम मैं अपने हाथों को नहीं चला पा रहा हूँ, अपने फेस के आधे हिस्से को नहीं चला पा रहा हूँ, तो क्या मुझे भी बेल्स पाल्सी है? तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका आंसर ये है कि बेल्स पाल्सी जो है उसमें आपका सिर्फ और सिर्फ फेस पैरालाइज्ड होता है, वो भी हाफ एरिया। आपके हाथों में, आपके पैरों में कोई असर नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपका चेहरा इफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप अपने साइड के हाथ को नहीं मूव कर पा रहे हैं और आप अपने फेस के आधे हिस्से को नहीं मूव कर पा रहे हैं तो वो बेल्स पाल्सी नहीं है, वो स्ट्रोक हो सकता है या कोई और कंडीशन हो सकती है, लेकिन वो बेल्स पाल्सी नहीं है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि एक पेशेंट को सर्जरी हुई थी उनके फेस की एंड उनके फेशियल नर्व उसमें ट्रैप हो गई थी। तो अब फेशियल नर्व काम नहीं कर रही है तो उनको भी बेल्स पाल्सी जैसे फीचर्स हैं। तो क्या ये बेल्स पाल्सी है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बेल्स पाल्सी नहीं है। जब भी सर्जरी के बाद कोई नस में वीकनेस आती है तो वो बेल्स पाल्सी के अंडर नहीं आता है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपके फेस पे रिकवरी हो तो सबसे पहले उस नस को डिकम्प्रेस करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर वो नस में अगर हल्का फुल्का सूजन है और उस वजह से हल्की फुल्की मूवमेंट नहीं आ रही है तो आप वेट कर सकते हैं जब तक सूजन कम ना हो। एंड सूजन कम होने के बाद अगर आपकी मूवमेंट वापस आ जाती है तो वेरी गुड। लेकिन अगर नस में कोई सूजन है एंड ऑपरेशन के बाद ये दिक्कत आई है एंड या फिर नस कहीं पे मतलब कंप्रेस हो गई है तो उसको सर्जरी के थ्रू ही आपको रिलीव करना पड़ता है। तो ये है इस क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कितने पेशेंट्स को 7-8 साल या 9-10 साल या उससे भी पुरानी बेल्स पाल्सी है, तो क्या वो ठीक हो सकती है कि नहीं? फर्स्ट ऑफ ऑल जो बेल्स पाल्सी की रिकवरी होती है वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के अंदर पूरी हो जानी चाहिए। जो थोड़ी बहुत बची कुची रहती है उससे भी इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो मैक्सिमम रिकवरी है वो कम से कम 1 साल के अंदर आनी चाहिए। 1 साल के बाद वाली जो बेल्स पाल्सी होती है वो थोड़ी मतलब ठीक होने उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस कम हो जाते हैं ठीक होने के। तो जो बहुत ज़्यादा पुरानी बेल्स पाल्सी है 8 या 9 साल की, तो वो डिफ़िकल्ट है ठीक होना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे क्या पता आपकी मसल्स में जो स्ट्रेंथ हो वो थोड़ी बहुत बरकरार रहे, जिससे कि आपको आसानी हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि मैम मुझे एक बार बेल्स पाल्सी हुई है तो क्या चांसेस है कि वो मुझे बार बार मेरे को बार बार बेल्स पाल्सी होने के चांसेस है या नहीं? तो अगर आपको बेल्स पाल्सी एक बार हो चुकी है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बार बार आपको हो। लेकिन अगर आपको एक बार बेल्स पाल्सी हो चुकी है, वो पूरी रिकवर्ड है, लेकिन आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम वीक है, आपको बार बार वायरस अटैक कर रहा है, तो आपको बेल्स पाल्सी होने के चांसेस हो सकते हैं। लेकिन किसी पेशेंट को अगर एक बार बेल्स पाल्सी हुआ है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनको बार बार ही ये कंडीशन हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे ये है कि मैम क्या मैं जो बेल्स पाल्सी में मशीन लगती है जिसको कि हम इलेक्ट्रोथेरेपी बोलते हैं, अगर वो नहीं कराऊं तो क्या मैं ठीक हो जाऊंगा, या अगर मैं उसको लेता रहूं तो मैं क्या जल्दी ठीक हो जाऊंगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाई है, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाके पहले ज़रूर देखिए। तो बेल्स पाल्सी में जो इलेक्ट्रोथेरेपी है वो हम 4th, 5th, 6th इन जो सीवियर ग्रेड्स हैं उसमें प्रेफर करते हैं। 1st, 2nd ग्रेड्स में इलेक्ट्रोथेरेपी प्रेफर नहीं करते हैं। एंड इलेक्ट्रोथेरेपी का भी एक टाइम है। अगर आपकी फेस की मूवमेंट्स शुरू में नहीं थी, आपने इलेक्ट्रोथेरेपी लिया, बिजली की जो थेरेपी होती है वो ली आपने, एंड उसके बाद आपकी हल्की फुल्की मूवमेंट वापस आ गई, तो आपको उस समय पे इलेक्ट्रोथेरेपी स्टॉप कर देनी है, क्योंकि जो आपकी फेस की नर्व्स हैं उनमें वो अपना धीरे धीरे काम कर रही हैं। आप अगर लेकिन तब भी इलेक्ट्रोथेरेपी लेते रहेंगे तो वो ज़्यादा अपना सिग्नल भेजेंगे और आपके मसल्स को टाइट कर देंगे। तो सिनकाइनेसिस इसी कारण से होता है। अब हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि हमें एक्सरसाइजेस कितनी बार करनी है? तो आपको दिन भर एक्सरसाइज नहीं करते रहना है। कितने पेशेंट से गलती करते हैं जल्दी ठीक होने के लिए कि वो दिन भर लगे रहते हैं अपने फेस को एक्सरसाइज कराने में। फेस की मसल्स हमारे बाकी एरिया के मसल्स के कंपैरिजन में पतली होती है, जो जल्दी थकती है। एंड अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इनको कराएंगे तो वो ठीक होने के बजाय और ज़्यादा वीक पड़ जाएंगी।
तो आप एक टाइम बनाइए, आप सुबह शाम एक्सरसाइजेस कीजिए एंड हर एक्सरसाइज का आपको सेट बनाना है। जैसे सुबह आपने एक एक्सरसाइज का सेट बनाया, जैसे कि शुरुआत आप कर सकते हैं एक एक्सरसाइज को 5 बार कीजिए या 10 बार कीजिए और फिर उसको धीरे धीरे रिपीट करके 15 या 20 बार ऐसे करके आपको एक सेट बनाना है एंड सुबह शाम एक्सरसाइजेस करनी है। एंड आपको इसके साथ साथ बाकी प्रिकॉशंस का भी ध्यान देना है, जैसे ज़्यादा ठंडी जगहों में जाने से बचना है, विटामिन सी से रिलेटेड फूड खाना है, मतलब हेल्दी खाना खाना है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में लेके चलेंगे तो आपकी बेल्स पाल्सी जल्दी रिकवर होगी। एंड आवर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज़ कि मैम बेल्स पाल्सी अगर ज़्यादा एडवांस एज में हुई है तो क्या वो जल्दी ठीक होती है या नहीं होती है? तो फर्स्ट बेल्स पाल्सी अगर किसी यंग पेशेंट में होती है तो उनके रिकवरी के चांसेस और भी ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि यंग पेशेंट्स की इम्यूनिटी काफ़ी स्ट्रांग होती है। एंड अगर बच्चों को ये होती है तो यस, मैंने एक बच्चा भी ट्रीट किया है बेल्स पाल्सी का, तो बच्चों में भी बहुत अच्छी रिकवरी देखी गई है। लेकिन अगर ये ज़्यादा ओल्डर पेशेंट्स में होती है तो यस, इम्यूनिटी वीक है प्लस बॉडी इतने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उनमें रिकवरी लेट हो सकती है। लेकिन बेल्स पाल्सी जो है वो ज़्यादातर 4 वीक्स या उससे कम टाइम में ही ठीक हो जाती है। लेकिन कभी कभी किन्हीं पेशेंट्स में थोड़ा टाइम लग सकता है, जो कि हर किसी इंडिविजुअल के लिए वैरी करता है। तो जितने यंग पेशेंट्स में रिकवरी अच्छी देखी गई है एंड ओल्ड एज पेशेंट्स में रिकवरी थोड़ी सी स्लो देखी गई है। तो ये है बेल्स पाल्सी की रिकवरी की डिटेल्स एंड यही है आज के मेरे सारे वीडियो के क्वेश्चन जो मैंने सेलेक्ट किए थे आप सभी के लिए, ताकि आप सभी एटलीस्ट इस क्वेश्चन को एक बार सुनिए तो आपके सारे आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा एंड अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी। तो आज इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें लेके। एंड आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने की ज़रूर ट्राई करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।